बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है उन मेरे भाइयों के लिए, वो लोगों के लिए जो इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम है। सऊदी अरब में मुकीम है और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकामे पे जो उनका प्रोफेशन है, जो उनका मीना है वो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन वो काम कुछ और कर रहे हैं। तो उनके लिए सऊदी हुकूमत ने अब अपने कानून सख्त कर दिए हैं, क्योंकि अब सऊदी अरबिया में इमिग्रेशन हो गई, कीवा हो गया, उसके बाद HRD डिपार्टमेंट हो गया, ये सब मुत्तहिद होने वाले हैं। HRD डिपार्टमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स सर्विस डिपार्टमेंट, और ये कीवा और ये इमिग्रेशन सब मुत्तहिद होने वाले हैं। अब आप लोगों का जो एक वर्क परमिट है, वर्क परमिट पे जो आपका मीना लिखा हुआ है, जो आपका प्रोफेशन लिखा हुआ है, वो इन तीनों चारों डिपार्टमेंट में सेम ही लिखा होगा तो आप काम कर पाएंगे, वरना आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप रिपोर्ट भी हो सकते हैं, आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है, आपको हर्जाना भी हो सकता है। इसके अलावा भी आपके ऊपर बड़ी बड़ी सज़ाएं दी जा सकती हैं। अगर आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं या सऊदी अरब जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप सऊदी अरब में और आपका जो अकामा है, अकामे पर जो प्रोफेशन लिखा हुआ है वो कुछ और है और आप काम कुछ और कर रहे हैं, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। यानी अगर आपका अकामा है आमिल का, आमिल यानी कोई भी मजदूर हो गया, लेबर हो गई, कोई भी तबका हो गया, और आप काम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन पे। पहले तो ये चल जाता था, लोग ले लेते थे, वहाँ पे जो कंपनियाँ थी वो ले लेती थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब इस पर हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं, और आपने कीवा में, इमिग्रेशन में और HRD डिपार्टमेंट में, सब में ये अपना ये प्रोफेशन चेंज लाजमी करवाना है। 2026 के में जो कानून में तब्दीलियाँ की गई हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। आपका जो असल काम है, आपका जो असल प्रोफेशन है, उसके मुताबिक ही आप काम कर पाएंगे, दूसरा काम आप नहीं कर सकते। अगर आमिल या लेबर लिखा हुआ है, जिस तरह ये मैसन हो गया, हेल्पर हो गया, या कोई दूसरा काम हो गया, या फिर AC इलेक्ट्रीशियन हो गया, AC टेक्नीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, या कोई भी स्किल जानते हैं, तो उस स्किल को आपने अपने अकामे पे लिखवाना है। पहले लोग क्या करते थे, सैलरी ज़्यादा होने के चक्कर में अपना जो अकामा था उस पर जो उनका ओरिजिनल प्रोफेशन होता था वो नहीं लिखवाते थे। लेकिन अब ये चीज़ नहीं चलेगी। आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। जुर्माना कितना होगा? अगर आप पकड़े गए इस काम के लिए तो आपके ऊपर 5,000 से 10,000 रियाल तक जुर्माना होगा। जेल भी कुछ केसेस में आप लोगों को हो सकती है, डिपोर्ट भी हो सकते हैं आप लोग, और आपको फाइनल एग्जिट भी लग सकता है। इसके बाद आप दोबारा कभी सऊदी अरब में नहीं आ सकेंगे। तो इसके लिए हुकूमत ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया है। आप लोगों के फील्ड इंस्पेक्शन भी हो सकती है, यानी जहां आप काम कर सकते हैं, इंस्पेक्शन की टीमें वहां पे आकर भी आपका अकामा, आपकी ID, आपका सब कुछ चेक कर सकते हैं। वहां पे कंपनी ऑडिट्स भी हो सकती है। उसके अलावा जो कीवा सिस्टम मॉनिटरिंग है वो भी आपके ऊपर लागू हो सकता है। तो आपने इन सब चीज़ों से बचना है। अगर आपने अभी तक अपना जो प्रोफेशन है अकामे पे वो इन सब चीज़ों में अपडेट नहीं करवाया हुआ, यानी कीवा में, इमिग्रेशन में, HRD में, तो आप अभी से करवा लें। ऐसा ना हो कि आप एक किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। तो सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपना प्रोफेशन चेंज करवाना है। प्रोसेस क्या होगा? कंपनी से सबसे पहले आपने अप्रूवल लेनी है कीवा प्लेटफार्म पर, उसके बाद आपने अप्लाई करना है, उसके बाद मिनिस्ट्री अप्रूवल आएगी, फिर आपका नया अकामा इशू हो जाएगा, जो आपका प्रोफेशन है उसके मुताबिक हो जाएगा। इसके बाद आप लीगली कोई भी काम कर सकते हैं जो आपने फील्ड में लिखवाया है अपनी में। यानी अगर आप इलेक्ट्रीशियन में चेंज करवाया है, आमिल में चेंज करवाया है, लेबरर में चेंज करवाया है, AC टेक्नीशियन में चेंज करवाया है, कार टेक्नीशियन में चेंज करवाया है, तो आप फिर लीगली वही काम कर सकते हैं जो आपने अभी चेंज करवाया है। यानी कुछ लोग होते थे जो इलेक्ट्रीशियन का काम जानते थे, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हुए भी वो प्लम्बरिंग कर रहे हैं, वो दूसरा लेबरर काम कर रहे हैं, आमिल का काम कर रहे हैं, मतबख पे काम कर रहे हैं। तो सऊदी हुकूमत ये चाहती है कि जो बंदा जिस काम में माहिर है सिर्फ वो वही काम करे। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, इनको 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। इसका बेसिक मकसद, इन सब बातों का निचोड़ सिर्फ एक ही है कि अब आप लोगों ने अपने स्किल के मुताबिक काम करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो सालों साल यही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, जो पहले होता था पहले भी लोग कहते थे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब आपके ऊपर फाइन होगा, जेल होगी, और आप रिपोर्ट भी हो सकते हैं, फाइनल एग्जिट भी लग सकती है। तो अब आप लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा बचना है। अब रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी अगर आपके अकामा प्रोफेशन है ना, जो उस पर जो लिखा हुआ है, मैं वो आपको डिटेल से बताता हूँ। अगर आप आमिल हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं कर सकते। अगर एक आमिल है तो आमिल का काम करेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा। टेक्नीशियन के लिए भी लिमिटेड रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है। हमेशा अपना प्रोफेशन आप लोगों ने करेक्ट रखना है। कंपनी से आप चेंज करवा लें, अभी से चेंज करवा लें। इलीगल काम करें
लीगल काम करें, इलीगल काम से अवॉइड करें, क्योंकि एक छोटी गलती आपकी ज़िंदगी की पूरी मेहनत को तबाह कर सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अगर फ़ायदेमंद रही है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ ही आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वक्तों में आप किसी भी बड़ी मुसीबत से बच सकें। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।